अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई स्टोरी लेकर। नाजरीन, आजकल हमारी मीडिया पर एक ही कहानी चल रही है, वो है बगावत केस में ज़ेर हिरासत चीफ ऑफ स्टाफ इमरान खान शहबाज गिल की। शहबाज गिल कौन है, इसके पीछे कौन से हाथकार फरमा है, आज हम आपको दिखाएंगे। मगर इस सब से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और हमारे वो नाज़रीन जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कर दें। नाज़रीन, शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। आजकल पाकिस्तान के मीडिया पर जो बात टॉप ट्रेंड बनी हुई है वो है बगावत केस में ज़ेर हिरासत इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल। शहबाज गिल पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक टीवी चैनल पर पाक फ़ौज के खिलाफ बातें की हैं और पाक फ़ौज और अवाम को बगावत पर उकसाया है, जिसके बाद शहबाज गिल को बनी गाला के करीब से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किसने किया, वो कैसे गिरफ्तार हुए, इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं। पहले तो पीटीआई ने इनसे इजहार लाताल्लुकी किया, इमरान खान समेत किसी ने भी इनके बयान की मजम्मत नहीं की। फिर अचानक पीटीआई मैदान में उतरकर इनका दिफा करने लगी। इससे पहले पीटीआई के लीडरान कहते रहे, ये मुलाहिजा कीजिए। उन्हें मोहतात होना चाहिए था। कुछ उनसे जुमले ऐसे कहे जो जिसपे कि अगर बाजियों ने देखा जाए तो उनको नहीं कहने चाहिए थे। ये तो नहीं हो सकता कि एक सेट ऑफ जो पॉलिटिशियन है वो दुनिया जहान की बकवास करे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे जो करेंगे तो उनको जो है वो बड़ा वो हमें बड़े बुरे लगते हैं। जो आपने नवाज शरीफ का इग्नोर किया है, फजलुर रहमान का इग्नोर किया है, मरियम का इग्नोर किया है, ख्वाजा आसिफ का इग्नोर किया है, एक और भी इग्नोर करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। शहबाज गिल जो कल तक किसी की बात सुनने को तैयार न थे, सहाफियों के सवालों के जवाब देने के बजाय इनसे बदतमीजी करते रहे, मगर गिरफ्तारी के बाद उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मुतअद्दिद मर्तबा अदालत से इस्तदा की कि वो रिमांड ना दे, मगर इस वक्त इनकी सुनी ना गई और अदालत ने इनकी इंक्वायरी और दीगर तफ्तीश के लिए रिमांड दे दिया। अचानक रिमांड के बाद उन्होंने बीमारी की जानिब रुख किया। डॉक्टर ने जो मेडिकल रिपोर्ट दी इसमें इन पर तशद्दुद नहीं हुआ, बल्कि वो सांस के मरीज हैं और इस वजह से वो तनाव का शिकार हैं। डॉक्टरों ने तो इन्हें फिट करार दे दिया, मगर इनकी बीमारी इनको छोड़ नहीं रही। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान भी मैदान में उतर आए और इनकी अयादत के लिए पिम्स अस्पताल पहुंचे, मगर पुलिस ने कहा कि कोर्ट ऑर्डर के बगैर वो शहबाज गिल को नहीं मिल सकते। इमरान खान ने मीडिया से क्या कहा और क्या इल्जामात लगाए, सुनिए। अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद पुलिस ने हमारा रास्ता रोका, शहबाज गिल से नहीं मिलने दिया। मेरा पहला सवाल कि किससे ऑर्डर ले रही है पुलिस, तो वो ये कि कल इस्लामाबाद में मैं रैली निकाल रहा हूँ शहबाज गिल के लिए। मैं सारे लोगों को आज इस्लामाबाद के लोगों को तो एक पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर हो सकता है, उसके ऊपर टॉर्चर हो सकती है, किसी के ऊपर भी हो सकता है। मैं सारे इस्लामाबाद के लोगों को कह रहा हूँ, मैं कल मगरिब पर रैली करूंगा, आपने सबने शिरकत करनी है। और दूसरा, एक शहबाज गिल के लिए बाबर अमान ने भी इनकी बातों का जवाब दिया। कस्टोडियल टॉर्चर की इतनी बुरी, इतनी घिनौनी, इतनी नाकाबिले बयान वारदात इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। कस्टोडियल टॉर्चर की नफ्सियाती हरबा उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है कि उसे बरा ना कर दिया जाए। मैं यहां रुक जाता हूं। और इसका दूसरा पहलू यह है कि आज इस्लामाबाद पुलिस ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के जरिए से और कल एक इश्तिहार दिया है। वो कहते हैं कि पुलिस के जराइम
जो पुलिस स्टेशन की लॉकअप में हुए उनके मुताबिक पुलिस के जराइम के बारे में गवाही देने के लिए आप पुलिस के पास पुलिस स्टेशन में आए, इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है? वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इनकी तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब भी दिया। सबूत नहीं दूंगा शहबाज शरीफ के खिलाफ। यहाँ लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपसे जवाब मांगे, सबूत मांगे उन इल्जामात के जो आपने लगाए। आप कहते हैं मेरे पास सबूत नहीं, मेरे पास जवाब नहीं। आपसे FIA पूछे सवाल फॉरेन फंडिंग के बारे में, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। आपसे ऑपोजिशन पूछे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। आपसे मीडिया पूछे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। आपसे पार्लियामेंट पूछे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। ये क्या तमाशा है? सबूत नहीं दूंगा शहबाज शरीफ के खिलाफ। यहाँ लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपसे जवाब मांगे, सबूत मांगे उन इल्जामात के जो आपने लगाए। आप कहते हैं मेरे पास सबूत नहीं, मेरे पास जवाब नहीं। आपसे FIA पूछे सवाल फॉरेन फंडिंग के बारे में, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। आपसे ऑपोजिशन पूछे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। आपसे मीडिया पूछे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। आपसे पार्लियामेंट पूछे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। ये क्या तमाशा है? अब भी यारों मददगार शहबाज गिल को भी शायद पछतावा हो रहा होगा कि उन्होंने पराई आग में क्यों छलांग लगाई। उस वक्त तो PTI में ये ट्रेंड चल रहा था कि वो आर्मी के बारे में कुछ अच्छी राय नहीं रखते। छोटे से छोटे कारकुन भी फौजी की आदत के खिलाफ बातें करते नजर आते हैं, जो मेरे ख्याल में इन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फौज ही हमारे मुल्क का वो इदारा है जिस पर पूरी कौम को फख्र है और होना भी चाहिए। वैसे ऐसा ही एक फेरा इन छोटे कारकुनों पर भी होना चाहिए। इंशाल्लाह इन्हें भी अफाका हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून पर भी अवामी इत्तेमाद अब उठ चुका है। महंगाई और बिजली के भारी बिल्स ने अवाम के औसान खता कर दिए हैं। अगर अब मुल्क में इलेक्शन हो गए तो यकीनन PTI की जीत को कोई नहीं रोक सकेगा। अब मियां नवाज शरीफ भी जल्द वतन वापसी के लिए कोशां है, जबकि PTI इनकी वापसी को कोई और रंग दे रही है। PTI के मुताबिक लंदन से इनको निकाला जा रहा है, जबकि मुस्लिम लीगी ज़राए के मुताबिक ऐसी कोई भी बात नहीं। मियां नवाज शरीफ खुद ही वतन वापस आना चाहते हैं और जल्द वतन वापस आ जाएंगे, और इनकी वतन वापसी पर पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं। और जब तक वो वापस नहीं आएंगे, मुस्लिम लीग नून की कामयाबी भी नामुमकिन ही नज़र आती है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।